जैसे सच्चिदानंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं मौन। मौन क्या है? मौन मतलब जो कम बोलते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है ना, वो बहुत शांत रहते हैं, वो कम बोलते हैं और अपने काम बहुत बिल्कुल नहीं बात करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। क्यों भाई? जो बात करते हैं वो सारे बुरे हो गए, जो चुप रहते हैं केवल वही हो गए, वही अच्छे होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे सांपों को देखा है जो आके बस चुपचाप डस के चले जाते हैं, है ना। तो मौन हर जगह अच्छा नहीं होता। जहाँ पे ऐसा है ना, जैसे एक कोई इंसान है, दो व्यक्ति हो या कई व्यक्ति हो, कहीं पे तुमसे किसी बात का सवाल पूछा जा रहा हो और तुम बिल्कुल मौन हो, तुम बिल्कुल चुप्पी हो, बोलो नहीं, और सामने वाला तुम्हारे उस जवाब के लिए, तुम्हारी उस चुप्पी के वजह से बहुत अशांत है, तो सोचो उसकी ये शांति, या कहो तो इसकी वो क्या, वो मौन है, उसकी वो शांति क्या है? वो इसलिए चुप है क्योंकि वो जो सामने वाला है, जो अशांत हो रहा है, उसकी चुप्पी की वजह से उसको जवाब नहीं मिल रहा है, तो वो जो नहीं बोल रहा है उसके लिए वो सामने वाला कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वो इस लायक नहीं समझता कि वो उसकी किसी भी बात का जवाब दे। वो इतना अहम में है, अपने इतना घमंड में है, या फिर मैं कहूँ इतना निहायती बदतमीज़ है कि उसे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि सामने वाला उसके लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा होता है। और ये कई जगह में ऐसा होता है ना कि कहीं पे हम बोलना, हमें लगता है कि ये इंसान सही है, पर हम वहाँ पे अपना अपना फ़ायदा देख लेते हैं और वहाँ पे चुप रह जाते हैं, है ना। तो हमारी जब ये प्रोसेस चल रहा था यूनिवर्स द्वारा, तो इसमें हमको लोगों को साफ साफ बताया गया कि जो इंसान बिल्कुल मौन हो जाता है और गलत हो रहा होता है, तो उसका माना जाता है कि वो गलत के साथ है। भले ही उसका अंदर से थोड़ा लग रहा हो कि नहीं ये गलत है, फिर भी नहीं बोला। तो नहीं, क्यों नहीं बोले तुम? तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत शांत प्रिय हैं, आप बहुत चुप थे, वो कली का राज था जब आप खूब राज किए हो। अब तो काम डाउन शुरू हो गया है। अब देखना, एक एक करके ऐसे विकेट गिरेंगे ना, सबके धज्जियाँ उड़ने वाली हैं आगे चल के। मौन ठीक है ना, पर इतना मौन नहीं कि तुम्हारी चुप्पी किसी के लिए दिक्कत बन जाए। अब मान लो दो बाइक वाले हैं, तुमको पता है कि एक भाई थोड़ा रईस ज़्यादा का बेटा है, एक थोड़ा सा गरीब है। आके रईस ज़्यादा ने किसी गरीब को ठोक दिया और उसके रईस ज़्यादा को चोट लग गई। अब उसका बाप गरीब वाले को दबाए जा रहा है, और तुम्हें पता है कि किसी की गलती है, तुम्हारा एक बयान कुछ कर सकता है, पर तुम नहीं बोलोगे क्योंकि भाई तुम्हारा उससे फ़ायदा है, तुम्हें उससे डर भी लगता है। तो ये चीज़ें बहुत हुई हैं और होती हैं हर जगह। छोटी से घर में छोटी छोटी दो देवरानी जेठानी, दो भाइयों में ये चीज़ इतनी होती है कि मैं क्या बताऊं। मतलब मैंने तो ये चीज़ें खुद फेस करी हैं। किसी का, मैंने ऐसी ऐसे औरतों को देखा, ऐसे ऐसे मर्दों को देखा है जो मतलब ऐसे अपने मन की मानी करते हैं। एक तिनके का काम उनको नहीं आता, वो नंबर बिल्कुल किसी काम के नहीं है, ये समझ लो, है ना। पर फिर भी उनकी जय जयकार है। वो मुंह से कुछ नहीं बोलते, करते अपने मन की है पूरी। और उनके कलयुग था भाई। देखो, उनका पति भी उनके आगे पीछे डोलेगा, उनके घर में सारे लोग उन्हीं के आगे पीछे डोलेंगे। कोई ना कोई कारण होगा, या तो स्वार्थ होगा भाई घर वालों का, क्योंकि उनके पास पैसा होगा, उनके पास पावर्स होगी। तो ये चीज़ बहुत है, बहुत देखी है मैंने। तो आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा। अगर आप में इतनी भी सच्चाई है तो मेरे इस वीडियो में आप ज़रूर रिएक्ट करेंगे कि नहीं है, ऐसा होता है। देखो, कई बार हमने बोला है ना, देवरानी जेठानी है और सास ने, एक तो मेरी बहू बिल्कुल ऐसे है ना, गाँव है, उसको मैंने मार भी लिया तो बिल्कुल चुप रहना। तो मैंने, भाई क्यों? इंसान हो, आत्मा हमारी कुछ लर्निंग के लिए आती है, मारे खाने के लिए नहीं आती है। अगर मार खा रहे हो और कुछ नहीं बोले हो अपने सच के लिए, तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं करे, तुमने खुद के साथ ही गलत किया है। भाई बोलो ना, तुम्हें परमात्मा ने जवाब दिया है। और ज़रूरी नहीं है कि जो सब चुप रहते हैं वो सब बड़े अच्छे ही हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो देखो जो बोलते हैं वो इतने परेशान हो जाते हैं, वो कई बार सिचुएशन से। उनको ऐसे ऐसे लोगों के सामने होते हैं, उनकी कोई बात सुनेगा ही नहीं, उनका कुछ किसी बात के उनके बारे में नहीं सोचा जाएगा, उनकी हेल्थ के बारे में नहीं सोचा जाएगा, उनकी ज़रूरतें के बारे में नहीं सोचा, तो वो बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और एक है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके तो आगे पीछे सब डोल रहे हैं। तो भाई
वो क्यों बोलेगा उसके। ऐसे ही मैंने लोगों को दे उसको कई बार तो मैंने देखा है, अपनी लड़ाई वो नहीं लड़ते हैं, अपनी लड़ाई दूसरों को दे देते हैं कि मेरी तुम लड़ाई लड़ो। जैसे मान लो एक पत्नी है, अब उसने क्या किया अपने, जब भी कोई उसकी बात करो तो वो पति आगे आ जाएगा, वो अपनी लड़ाई कभी नहीं लड़ेगा, वो तो भाई चुप है, वो तो मौन है। हैं तो ऐसे लोगों को, ऐसे कई बार पति, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि वो सामने नहीं आएंगे, बस वो तो चुप है पर उनके अंदर बहुत जहर है। हैं तो ऐसा नहीं होता है ना भाई, जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलो ना। ऐसा भी क्या मौन तुम्हारा कि किसी से तुम किसी से समय पूछने में तुमको शर्म आती है? भाई कितनी शर्म आती है तुमको, कितना शर्माते हो भाई, कहाँ रहते हो तुम, किस ज़माने के हो? हैं इतना ना शर्माओ, कितना बोलने में शर्म आती है, यहाँ जाने में शर्म आती है, कुछ भी भाई, कितना कितना क्या करोगे? परमात्मा ने जीवन दिया है, कुछ तो कर लो, कम से कम कुछ नहीं तो बोल तो लो। ज़बान इतनी अच्छी है, कम से कम उसका कुछ तो यूज करो। बोलना नहीं है, जवाब नहीं देना किसी बात का, बस फिर। और जब सारी माहौल साइलेंट हो जाए तो दो चार जो उन्हीं की तरह के नाक टाइप के लोग होते हैं, वहाँ पे जाके फिर विष छोड़ देना, वहाँ पे जाके डंक मार देना चारों तरफ कि पॉइजन फैलता रहे। बस उनका केवल इतना काम होता है ऐसे लोगों को। तो भाई ऐसा नहीं चलता है, बोलो, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलो, एकदम से ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मिर्ची तो बहुत लगेगी पर कोई बात नहीं।